अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम सुमैया एआई वाली है और मैं स्टूडेंट हूँ रेहान एआई टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बैच 21 की। आप देख रहे हैं मीट द माइंड्स, एक ऐसा शो जहां हम मिलते हैं लोग नए नए लोगों से, उनसे सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं एतमाद के साथ। आज का हमारा मौजू है एआई का सीखने पर असर, यानी एआई का जो इम्पैक्ट है लर्निंग पर वो क्या होगा। एक ऐसा मौजू है जो खामोशी से हमारी तालीम, हमारी सोच और हमारे मुस्तकबिल को बदल रहा है। क्या होगा जब एक 15 साल का जो स्टूडेंट है वो एआई की मदद से ना सिर्फ सीख रहा है बल्कि दूसरों के लिए इंस्पिरेशन भी बन रहा है। जी हाँ, हमारे साथ मौजूद है एक ऐसा ही नौजवान मेहमान जो कि कम उम्र होने के बावजूद माशा से बड़ी सोच भी रखते हैं। मिलते हैं मेहताब अमन वाला से, मेहताब पीस वाला से। मेहताब, आपको खुश आमदेद। हमें बहुत खुशी हुई आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया मिस सुमैया कि आपने मुझे इनवाइट किया। एंड मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू को लेके। सो यस, थैंक यू। थैंक यू सो मच मेहताब। अच्छा मेहताब, सबसे पहले मुझे अपना हमारे नाज़रीन के साथ अपना मुख्तसर सा तारुफ शेयर करें। ओके, सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम महताब पीस वाला है। एंड पहले अमन वाला था, लेकिन ड्यू टू चेंजिंग इन वाला, सो अब पीस वाला रख लिया मैंने साथ। सो यस, मेरा नाम महताब पीस वाला है। मैं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी में लेवल 1 बैच 3 का स्टूडेंट हूँ। एंड विद दैट मैंने अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रखा हुआ है। मैं क्लास 9 का स्टूडेंट भी हूँ एंड राइट नाउ मैं अपने बोर्ड के एग्जाम्स दे रहा हूँ। एंड मैं इस्लामाबाद में रहता हूँ एंड मेरी एज 15 ईयर्स। बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, मैं बताती चलूँ कि मेहताब जो हैं वो हमारे उस्ताद भी हैं, हमें पढ़ा भी रहे हैं और बहुत अच्छे से समझाते हैं, मतलब बहुत ही दिलचस्प तरीके से, माशाल्लाह। मेहताब, मुझे बताइएगा, आपको एआई की दुनिया में कदम रखने की जो इंस्पिरेशन है वो कहाँ से मिली? अच्छा, एआई जिस तरह के अभी कुछ ही सालों में एआई आया है। सो मुझे जो बेसिक इंफॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिली है वो रेहान स्कूल से बेसिकली मिली है। मुझे एआई का पता था। रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से पहले एआई का पता था, बट इतना ज़्यादा मैंने उसको यूज़ नहीं किया था। या जिस तरह मुझे सिंपल पता था, चैट जीपीटी है हमारे पास, ग्रोक है, कुछ इस तरह के टूल्स हैं। बट उनको जो एक्सप्लोरेशन होती है ना आपकी, मैंने वो एक्सप्लोर नहीं किया हुआ था। उनके बस नाम सुने हुए थे, चलो हाँ सही है। सो एआई को ज़्यादा यूज़ नहीं किया हुआ था मैंने। बट आफ्टर ज्वाइनिंग रेहान स्कूल, मैंने यहाँ पर तो सारा काम ही एआई से है। सो यहाँ पर आके असल मैंने एआई को अपना जो दोस्त बना लिया, और यहाँ पर आके सब कुछ काम ही अब एआई से कर रहा हूँ मैं। ज़बरदस्त। मुझे बताएं मेहताब, एआई को एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे? बस एक लाइन में डिफाइन करना हो तो ऐसे ही करेंगे कि मतलब कि आपका कोई सा भी काम जो कि आपको खुद करना पड़ता था, अब वो झटपट हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ एआई। आपको लाइक खुद नहीं कुछ करना पड़ेगा खुद। ये मैं बात कहता हूँ कि लाइक मुझे लगता है कि अभी भी कि आप टोटली डिपेंड नहीं हो सकते एआई के ऊपर। कुछ काम जो है वो खुद करने भी पड़ेंगे आपको, और ये बहुत अच्छी बात है मेरे लिहाज से तो। सो इस तरह मैं डिफाइन करूंगा। सही। मुझे मेहताब, एआई जो है वो आपके सीखने के अंदाज को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रही है? बेसिकली जो अब हम हमारे पहले टीचर्स होते थे वो हमें सब कुछ गाइड करते थे एक एक चीज को। तो हमें अगर कुछ समझ आ जाती थी तो हम उसका बैकअप में पूछ नहीं सकते थे किसी से। बट एआई के बाद अब हमारे पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, चैट जीपीटी है, मेटा है, और इतने टूल्स हैं जिनसे हम कुछ भी पूछ सकते हैं। किसी ने अगर मुझे पढ़ाया ना भी हो और मैं किसी चीज के बारे में जानना चाह रहा हूँ, सो वो मैं जान सकता हूँ। सो मेरे लिहाज से तो ये एक बेस्ट चीज है एआई जो कर रहे हैं। एंड हम अगर इससे इस तरह करके फायदा उठाते रहे, सो दैट्स अ वेरी ग्रेट थिंग। ज़बरदस्त। मुझे मेहताब, आप ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम को भी देख रहे हो और आप एआई एजुकेशन सिस्टम को भी देख रहे हो। क्या फ़र्क लग रहा है आपको, मतलब प्रेफ़र कौन-सा है? फर्क तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज हमारा जिस तरह ट्रेडिशनल चल रहा है और चलता आ रहा है कि लाइक बुक्स होती हैं आपके पास, आपको सब कुछ खुद ही याद करना होता है। एंड इस तरह करके जिस तरह हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन होती है, सब कुछ वही करना पड़ता है। बट इन द एआई स्कूल हमारे पास डिफरेंट टास्क हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, सब कुछ लैपटॉप से है। कोई बुक्स नहीं है, कोई नोटबुक्स नहीं है। सो
बहुत डिफरेंट लग रहा है ये मुझे, और करने में ज्यादा जो मुझे मजा आ रहा है वो यही आ रहा है, बिकॉज मैं ये पहले रेहान स्कूल से पहले ये चाहता था कि हमारे जो वैसे स्कूल्स होते हैं उनमें आई डोंट नो अभी तक भी, और पहले भी मैं सोचता था कि क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमें मेरे लिहाज से जो वो हमारी जो एजुकेशन है वो भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरे लिहाज से जो रेहान स्कूल सिखा रहे हैं वैसे हमारे जो एआई का यूजेज है वो भी लाइक स्कूल्स वाले को सिखाना चाहिए, बट देखते हैं ये कब होता है। एंड मेरी तो विश ही रह गई है कि बस मतलब कि मेरा स्कूल जिसमें मैं पढ़ता हूँ स्पेशली उसमें तो आए ना, फिर बाकी स्कूल्स में भी आ जाएगा। सो मैं ट्राई कर रहा हूँ, मैं अपने दोस्तों वगैरह को भी बताता रहता हूँ। सो बस मैं इस चीज का इंतजार कर रहा हूँ कि किसी दिन वो दिन आए कि मतलब कि हम सारे जिस तरह हमारे रेहान स्कूल में लैपटॉप्स होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, उस तरह करके एजुकेशन मिले। सो मेरे लिहाज से तो ये एजुकेशन ज्यादा बेहतर है। एंड वो भी लाइक अपनी जगह पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सही है, लेकिन आई थिंक सो जो मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा वो यही होगी कि एआई एजुकेशन। बहुत शुक्रिया मेहताब। मेहताब मुझे बताइएगा, जैसे स्टूडेंट्स के लिए आजकल के दौर में वाकई एआई बहुत ज़रूरी है, लेकिन एक फैक्टर आ जाता है डिपेंडेंसी का। आप उस बारे में क्या कहते हैं? सो सॉरी मैम, मैं आपका क्वेश्चन समझा नहीं। मतलब देखिए, हम लोग अगर सारी चीज़ें एआई से करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हर चीज़ एआई से सीखना, इससे समझना, तो इस तरह आपको लगता है कि हम डिपेंडेंट हो रहे हैं एआई पे बहुत ज़्यादा? मुझे ये लगता है क्योंकि जिस तरह मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि हम टोटली डिपेंड ना हो जाए एआई के ऊपर, खुद कुछ भी हमें करना चाहिए। लेकिन यस, ये बिल्कुल बात सही है कि अगर हम एआई को यूज करना स्टार्ट करते हैं तो हम उसका ओवर बेनिफिट लेने लग जाते हैं उससे, और चीजें लाइक जो कि हमारे लिए सही नहीं भी होती हम वो भी लाइक उसके अंदर ही साथ साथ करने लग जाते हैं। सो मेरे लिहाज से कि यस, हमें टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। आप एआई को यूज करें, बहुत अच्छी बात है, उससे फायदा उठाएं जितना उठा सकते हैं, लेकिन ये ना हो कि मतलब आप अपनी थिंकिंग एबिलिटी को खो बैठे इस चक्कर में कि एआई सब कुछ बता देगा। सो मेरे लिहाज से हाँ, टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए एआई के ऊपर। खुद अपना भी दिमाग चलाना चाहिए जो अल्लाह ताला ने दिया है, एंड उसको भी यूज करके जो आपका दिमाग डिसीजन आपको बता रहा है वो लें, बिकॉज एआई है, मिस्टेक्स बना सकता है। तो या मेरे लिहाज से टोटली डिपेंड नहीं होना चाहिए। मेहताब, आपके ख्याल में कौन सी स्किल्स एआई की वजह से सबसे ज़्यादा तेज़ी से इम्प्रूव हो रही हैं? आई थिंक सो जो लर्निंग एबिलिटी है हमारे, जो कि एक स्किल ही है। सो वो पहले हमें बहुत सारा टाइम लग जाता था हर चीज को सर्च आउट करने में, रिसर्चिंग में, याद करने में या कुछ भी इस तरह में। बट नाउ एआई है, सो एआई सब कुछ ये कर रहे हैं आपके लिए। सो मेरे लिहाज से ये जो इस तरह की एबिलिटी है और स्किल है, ये अगर एआई हमें करके दे रहा है सो हमें इससे फायदा उठाना चाहिए। ठीक हो गया। मेहताब, एआई जो है, क्या आपको लगता है कि टीचर्स के रोल को कम कर देगा या उनकी जगह ले लेगा? जगह तो नहीं लेगा मेरे लिहाज से, लाइक कह सकता है कि मतलब कि जगह नहीं लेगा, लेकिन वो एक आपका सेकंड टीचर बन सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक फिजिकल टीचर के साथ हैं, लेकिन वो आपका सेकंड टीचर को हैंड बन सकता है आपका। मेरे लिहाज से जो फिजिकल टीचर्स हैं उनकी तो हमें वैसे ही बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन वो भी एआई को अंडरस्टैंड करते हैं, सो ये ज्यादा अच्छी बात होगी। एंड यस, मेरे लिहाज से कि दोनों टीचर, जो हमारा एआई टीचर है और वैसे जो फिजिकल टीचर है, मेरे लिहाज से अगर वो दोनों हो तो वो दोनों ज्यादा बेहतर है, बिकॉज वही एआई मिस्टेक्स बना सकते हैं, हम टोटली नहीं डिपेंड हो सकते। सो फिजिकल टीचर जिसके पास अपना दिमाग होगा, सो वो हमें बेहतर गाइड कर सकेगा। सो मेरे लिहाज से दोनों। आप क्या सोचते हैं मेहताब, क्या एआई स्टूडेंट्स को लेज़ी बना रहा है या नहीं? हाँ, थोड़ा थोड़ा मेरे लिहाज से तो बना रहे हैं, बिकॉज हम जिस तरह सारा काम कर एआई से करवा रहे हैं, खुद अपना प्रैक्टिकल वर्क हमने बिल्कुल छोड़ दिया। सो मेरे लिहाज से थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं। एंड बट अगर हम नहीं टोटली खुद हम अपने आप को अगर देखें कि अगर हम टोटली डिपेंड नहीं हो रहे उसके ऊपर, खुद कुछ काम खुद भी कर रहे हैं जो कि हम कर सकते हैं खुद, और एआई भी कर सकता है, लेकिन अगर हम खुद वो कर रहे हैं, सो मेरे लिहाज से फिर आपकी जो लेजीनेस है और आपका जो एबिलिटी है वो काम करने की, वो नहीं रुकेगी। आप साथ साथ करवाते रहे एक के साथ काम भी और खुद भी करते रहे, तो मेरा तो यही मशवरा है। बहुत शुक्रिया। अच्छा, मुझे बताइएगा मेहताब कि एआई को ना स्मार्ट तरीके से, एज़ अ स्टूडेंट स्मार्ट तरीके से आप कैसे यूज़ करते हैं?
स्मार्ट तरीके से कैसे यूज कर सकते हैं आप। अगर कोई असाइनमेंट है, आप अपना जो खुद से आपने लिखना है वो यही से लिखवाइए, इसका फायदा उठाएं। लेकिन अगर पकड़े गए तो फिर ये मशवरा आप ना यूज कीजिएगा अगली दफा। सो यस, एंड आप एज ए स्टूडेंट और भी एआई के बेनिफिट्स ले सकते हैं। जिस तरह मैंने पहले बताया कि टीचर आपका एआई है सेकंड। सो आप कुछ भी उससे पूछ सकते हैं, आपको जिस भी लर्निंग एबिलिटी चाहिए आपको, या कुछ भी इस तरह करके आपको चाहिए चीजें जो कि आपने याद करनी है, सो यही से आप उसका आइडिया लें और वही अपना दिमाग यूज करके उसको याद करें, और इस तरह करके। सो मेरे लिहाज से और भी इस तरह करके जो भी मैंने शायद बता रहा, इतने और काम हो सकते हैं एआई से। सो यस, एआई से आप हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम लोग भी काफ़ी सारे टास्क हैं इस लेवल 1 के, सारा कुछ हम एआई से ही कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। अच्छा मेहताब, आप एआई को अपने डेली लर्निंग रूटीन में कैसे शामिल करते हैं? लर्निंग रूटीन में कैसे शामिल करता हूँ, अभी ही मैंने सर्च आउट किया था एआई से ही कि लाइक मुझे ना कुछ इस तरह का टूल चाहिए था जिससे लाइक मैं फ्री में वेबसाइट्स बना सकूं या कुछ इस तरह करके कर सकूं जो कि लाइक एआई बना के दे। एंड मैंने वही सर्च आउट किया, चैट जीपीटी से पूछा। सो मुझे एक बड़ी अच्छी वेबसाइट भी मिली। सो उसके ऊपर बेसिकली बहुत सारी वेबसाइट्स थी, तो मैंने वो यूज भी की। सो मेरे लिए वो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुई एंड मुझे अच्छा भी लगा। सो यस, क्योंकि जिस टाइप की चीज मैं चाह रहा था कि हाँ, जिस वेबसाइट की मैं सर्च आउट कर रहा था वो मुझे मिल गई। सो इस तरह करके आप भी अगर सर्च आउट करते हैं, रिसर्च करते हैं एआई के थ्रू, या खुद भी अगर वैसे करते हैं, तो आपको पता लग जाता है। एंड मेरे लिए ये बेनिफिट रहा है कि जो मैं चीज सोच रहा था वो मुझे मिल गई। बहुत शुक्रिया। अच्छा मेहताब, मुझे बताइएगा कि कुछ स्किल्स हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, एआई आपको उसमें किस तरह हेल्प कर रहा है? एआई इसमें भी आपकी बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। जिस तरह हमारे जो टास्क होते हैं उनमें इंटरव्यूज होते हैं, सो वो हमने एआई से करने होते हैं। सो कॉन्फिडेंस फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि मतलब आप एआई से बात कर रहे हो, पहले तो जो आप बात कर रहे हो वही आपका बड़ा कॉन्फिडेंस है। फिर आप एआई से एआई के ऊपर ट्रस्ट करके आप बात कर रहे हो कि आपकी जो चैट है, आपके दरमियान जो बातचीत है, वो कहीं लैक ना हो जाए, कुछ इस तरह का नहीं हो जाए, तो आप फिर भी ट्रस्ट कर रहे हो। सो इससे ही आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा गेन हो रहा है मेरे लिहाज से। एंड कम्युनिकेशन पे आते हैं, तो कम्युनिकेशन पे यस, एआई आपको, आप जिस तरह एआई से दोबारा बात कर रहे हो, इंग्लिश में कर रहे हो, उर्दू में कर रहे हो, वैसे जहाँ मर्जी जिस भी लैंग्वेज में कर रहे हो, सो कम्युनिकेशन आपकी बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है। बिकॉज जितनी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उस चीज की, जितनी दफा आप उससे बात कर रहे हो, जितनी दफा आप उससे नॉलेज गेन कर रहे हो, आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन में भी इजाफा हो रहा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है, एबिलिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती जा रही है आपके बोलने की। सो यही बेनिफिट आपको भी चाहिए और आपको मिल रहा है। सो मेरे लिहाज से तो ये। हर चीज़ के ना मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी। आप क्या कहते हो इस बारे में? एआई के बारे में आप क्या कहेंगे? यस, बिल्कुल सही कहा आपने। हर चीज के पॉजिटिव के साथ नेगेटिव इफेक्ट भी होते हैं। सो एआई भी इस तरह का है, हम एआई पे जिस तरह टोटली नहीं डिपेंड हो सकते। सो मेरे लिहाज से जो हमारे पास इश्यूज आ रहे हैं अभी एआई को लेके, वो ये आ रहे हैं कि आपकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो बहुत ज्यादा लीक हो रही है। और लाइक मेरे दोस्त के साथ ही ऐसा हुआ। मुझे पता नहीं, परसों या कुछ दिन पहले बता रहा था मेरा दोस्त कि पता नहीं मैंने किसी वेबसाइट वगैरह पे लॉगिन किया, सो उधर से मेरी पूरा जो फोन था मेरा हैक हो गया। मैंने फिर देखा, मैंने कहा अच्छा इस तरह भी होता है, क्योंकि मेरे साथ अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ है एआई पे मैं जिस तरह ट्रस्ट कर रहा हूँ। सो मैं शॉक हुआ, फिर मुझे वहां से यहाँ लगा कि प्रॉपरली डिपेंडिंग होना चाहिए एक के ऊपर। अपना जो अपना खुद जो आप अपने ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं वो तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सामने वाली चीज जिसको आप यूज कर रहे हैं उसको भी देखें, क्या वो ट्रस्टेबल है, क्या आप उस पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं। क्योंकि मेरे लिहाज से कि आप जिस चीज को भी यूज कर रहे हो, आपका दिमाग पहले से ही उसको आप पता लग जाता है कि क्या चीज आप यूज करने लगे, उसकी जो फीलिंग्स होती हैं वो मेरे लिहाज से आपको पहले से ही पता लग जाती हैं। सो मैं भी अब काफी एहतियात से कर रहा हूँ, बिकॉज अच्छी बात है हम एआई को यूज कर रहे हैं, लेकिन वही बात टोटली डिपेंड नहीं हो सकते। और इस तरह करके होता है कि हाँ, नेगेटिव इफेक्ट में मेरे लिहाज से यही है कि पर्सनल इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है। आप जो चीज नहीं करवाना चाहते अगर वो एआई करते तो इस तरह करके नुकसान हो सकते हैं। सो यस।
हाँ, वाक़ई आप सही कह रहे हो, जिससे कि हमें जैसे एआई तो हमारे सिर्फ़ हेल्प के लिए बनी है ना, उससे बस यूज़ करना आना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। मेहताब मुझे बताइएगा फ्यूचर क्लासरूम्स कैसे होंगे एआई के साथ? इस बारे में मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन अगर लाइक मेरे लिहाज से, अपने लिहाज से अगर हुँ, मैं बताऊं, सो हमारे जो फ्यूचर क्लासरूम्स है वो ऐसे ही होने भी चाहिए और हो भी सकते हैं कि हम सारे जो लर्निंग है अपनी वो मोबाइल से कर रहे हो, लैपटॉप से कर रहे हो। अल्लाह करे जब मैं बोलना तो सच हो जाए। अच्छा, हाँ, इस तरह करके हम जितनी भी लर्निंग कर रहे हैं, जितनी भी क्लासेस में कर रहे हैं, सो अगर वो फ्यूचर में ऐसी हो जाए, सो अभी से ही मैं कहता हूँ मुझे, सो मेरे लिहाज से वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। बिकॉज मेरा भी दिल करता है एज एन स्टूडेंट, जब मैं स्कूल में होता हूँ तो अच्छा, मैंने एक बार टीचर से भी अपनी ये पूछ लिया कि हम क्यों नहीं इस साइड पे आ रहे जब सारे लोग एआई की तरफ भाग रहे हैं और हम अभी वही अपना जो बुक्स वगैरह उसको देख रहे हैं। तो मेरे टीचर ने कहा कि लाइक ये भी जरूरी है, जनरल नॉलेज आपकी अच्छी होती है, और वो फिर भी मेरा दिमाग में वही क्वेश्चन रहा, मुझे अपना आंसर नहीं मिला। सो अभी मैं इसको फाइंड आउट कर रहा हूँ कि क्या आंसर है इस चीज का। एंड फ्यूचर क्लासरूम्स, यस, मेरे लिहाज से होने भी ऐसे ही चाहिए और हो भी सकते हैं कि हम सब कुछ लर्निंग जो है वो ऑनलाइन कर रहे हो, और हमारे पास जो अभी रट्टा सिस्टम है वो ना चल रहा हो। बिल्कुल। मुझे बताइएगा क्या एआई जो है वो हर स्टूडेंट के लिए इक्वली यूज़फुल है? यस, मेरे लिहाज से इक्वली यूजफुल है। बस आप दिमाग लगाएं अपना, जिस चीज पे हुँ, भी आप लाइक कुछ भी यूज करना चाह रहे हैं, स्पेशली विद एआई आल्सो। सो आप अगर उस पे अपनी थिंकिंग एबिलिटी को यूज कर रहे हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो रहा है, सो मेरे लिहाज से एवरी स्टूडेंट, एवरी हर किसी के लिए ये यूजफुल साबित हो सकता है। मेहताब आजकल के नौजवानों के लिए एआई सीखना क्यों ज़रूरी है? सीखना क्यों जरूरी है? बिकॉज हम जिस फ्यूचर का इंतजार कर रहे थे वो फ्यूचर फाइनली आ भी गया है और आएगा भी इंशाल्लाह। सो अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो बहुत ज्यादा देर हो जाएगी और फिर हमें होगा कि टाइम पे नहीं हमने सीखा। सो यही टाइम है, अगर हम इसको अभी से सीखना स्टार्ट करते हैं तो मेरे लिहाज से बड़ा बेनिफिशियल हमारे लिए फ्यूचर में और अभी भी साबित हो सकता है, बिकॉज अभी ही एआई माशाल्लाह इतना आगे चला गया। सो अगर आप फ्यूचर का सोचें कि क्या हो सकता है। हम जो फ़ोन है हम वैसे भी हर चीज़ को ना ज़रा देर से अडॉप्ट करते हैं। तो अभी से अगर सीखना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह साथ चल सकते हैं एआई के, है ना? यस मैम, यू आर राइट। अच्छा मुझे बताइएगा कोई एक मेमोरेबल एआई लर्निंग एक्सपीरियंस आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? ओके, मेमोरेबल ये था कि मैंने अपना फर्स्ट टाइम जब इंटरव्यू कंडक्ट किया था, सो वही मेरी मेमोरी थी कि मुझे नहीं पता था कि, हाँ, मुझे ये पता था कि एआई से आप बातचीत कर सकते हो, लेकिन विजुअली बिल्कुल आप जो लाइव क्वेश्चन पूछ रहे हो आपको उसका लाइव आंसर मिल रहा है। सो ये चीज मेरे लिए बड़ी बेनिफिशियल थी और बड़ी शॉकिंग थी, स्पेशली कि जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू कंडक्ट किया, सो उसके अंदर मुझे पता लगा कि अभी मैं लाइव बोल रहा हूँ, लाइव मुझे 2 सेकंड भी लग रहे हैं और आंसर उस चीज का मिल रहा है। सो ये शॉकिंग चीज थी मेरे लिए और मुझे बड़ी अच्छी भी लगी। सो अभी भी जब मैं एआई से बात करता हूँ तो शॉक नहीं होता हूँ कि हाँ, अभी जिस तरह हम बात कर रहे हैं एआई हमारी बात सुन रहा है और फौरन उस सवाल का आंसर दे रहा है जिसका हम अभी बोल रहे थे। सो शुरू में तो मैं बहुत ज्यादा शौक हुआ एंड अभी भी बहुत ज्यादा सोचता हूँ इस बारे में कि ये बड़ी एक अच्छी चीज है। ज़बरदस्त। मतलब अगर कुछ चेंज करना चाहें, कुछ इम्प्रूव करना चाहें आजकल के एजुकेशन सिस्टम में एआई के लिहाज़ से क्या करेंगे आप? मैं एआई ही ले आऊंगा इधर एजुकेशन सिस्टम में। ये क्या करूंगा, सारी बुक्स को खत्म करूंगा, नोटबुक्स को खत्म करूंगा, उधर लैपटॉप्स रखूंगा, उसके ऊपर पूरा करिकुलम डिजाइन करेंगे एआई के ऊपर। सब कुछ एआई से हम करवाएंगे बट टोटली डिपेंड नहीं रखेंगे। एंड और इस तरह करके आइडियाज आते रहते हैं। सो हम मेरा दिल करता है कि जिस तरह रेहान स्कूल है सेम इस तरह ही और स्कूल्स भी हों। सो यस, सेम करिकुलम फॉलो करेंगे। कुछ एआई यूज़ करते हुए कभी कुछ रिस्क फ़ील हुआ है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए था, इससे ये नहीं मुझे कुछ फ़ील हुआ है ऐसा आपको? नहीं, मुझे तो नहीं अभी इस तरह करके कोई फ़ील हुआ, लेकिन क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि मेरा एआई से शुरू में इंटरेस्ट था एंड जब मेरे फादर ने मुझे रेहान स्कूल में डाला,
सो उसके बाद तो और इंटरेस्ट बढ़ गया ना मेरा। सो अभी भी मुझे लगता है कि यस, कि इस तरह की और चीजें, हम न्यू चीजें और भी एक्सप्लोर करते रहें विद द हेल्प ऑफ एआई। और बड़ा अच्छा लगता है जब हम एआई को यूज कर रहे हैं और देख रहे होते हैं कि जो काम हम एआई से करवा रहे हैं वो करके दे रहे हैं, सो आपको उसका बेनिफिट भी मिल रहा है, सबसे बड़ी बात। सो ये मुझे चीज बहुत अच्छी। बहुत शुक्रिया मतलब बस मुझे हमारे जो आप जैसे नौजवान लर्नर्स हैं उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? एडवाइस यही है कि कोई ना कोई स्किल सीखें, या कोई भी काम जिसमें आप पैशनेट हैं उसको जरूर करना स्टार्ट करें। बिकॉज मेरे फादर भी कहते हैं और वैसे भी कि आप जिस चीज के बारे में पैशनेट होते हो, आपको अगर आप उसके ऊपर मेहनत कर जाते हो तो आपको उसका सिला जरूर मिलता है। एंड जो भी आप करना चाहते हैं उसको जरूर करें एज एन पैशन अपना। एंड फिर उसको कंसिस्टेंसी के साथ करते रहें। सो ये एडवाइस है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। आखिर में हमारे नाज़रीन के लिए एक पैगाम। यस, पैगाम यही है कि आप एआई को यूज करना स्टार्ट करें। एंड जिस तरह मेरा वाला पीस वाला है, सो आप सब अमन भी फैलाते रहें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, खुशियां बांटें। एंड खुश रहा करें, ये मेरा मैसेज। बहुत शुक्रिया मेहताब। तो नाज़रीन, आज की गुफ्तगू हमें ये बताती है कि जो हमारी उम्र होती है वो सिर्फ़ एक नंबर है। असल ताकत जो है सीखने के जज़्बे और सही डायरेक्शन में होती है, मतलब आप सही डायरेक्शन में जाएँ, सीखने की समझ जाएँ, तो ही आप सीख सकते हैं और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। मेहताब जैसे नौजवान जो हैं वो हमें ये सिखाते हैं कि अगर हम टेक्नोलॉजी, एआई को सही अंदाज़ में इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ है और ये हम नौजवान हमारे लिए एक इंस्पिरेशन भी हैं। एआई वाक़ई एक ताकतवर टूल है, लेकिन फ़र्क सिर्फ़ इस बात का है कि हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं। मेहताब पीस वाला का बहुत ज़्यादा शुक्रिया, उन्होंने अपने कीमती वक़्त हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझे इनवाइट किया। एंड तमाम देखने वाले का भी शुक्रिया। एंड बड़ा अच्छा रहा इंटरव्यू, मुझे बहुत अच्छा लगा आपके साथ इंटरव्यू करके। थैंक यू सो मच मेहताब, बहुत शुक्रिया। देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है सुमैया, मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज।